जय। दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय 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 जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गणपति भगवान की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की नागराज भगवान की जय हो। नृसिंह भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। गंगा यमुना महारानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी परम आराध्य परब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु चितचोर मेरे भगवान श्री कृष्णचंद्र, इनकी ही वांग्मय शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य सदग्रंथ, इनके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरे आराध्य भगवान नृसिंह भगवान नागराज माँ भगवती राजराजेश्वरी इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित विराजित पूजित समस्त देवी देवताओं को हृदय की गहराई से कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए पवित्र यज्ञ के हमारे बहुत ही मूर्धन्य विद्वान वेद पाठी ज्योतिष के ज्ञाता और बहुत ही सरल दिव्य मूर्ति आचार्य और यजमान परिवार के पुरोहित जी, आचार्य जी के साथ हमारे समस्त भूदेवता ब्राह्मण देवता, आप सभी को प्रणाम करते हुए दाम भाग में विराजमान हमारी समस्त संगीत मंडली, मेरे समुपस्थित भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, बुजुर्ग बंधु, समस्त छोटे बड़े भाई बहन, समस्त आबाल बंदिता, भगवत कृपा से आज हम इस पवित्र और पावन
श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा के पंचम दिवस में सायंकाल में हम कथा सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया है। अच्छा, जीवन धन्य कैसे होता है? देखो, हम लोग मनुष्य लोग हैं। मनुष्य संसार देखता है। क्यों? संसार में है तो संसार ही देखेंगे। ये आंख क्या देखती है? संसार को ही देख रही है, संसारियों को ही देख रही है। पर हम धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि हमने कल भगवान की उस दिव्य झांकी का दर्शन किया है। इसलिए धन्य हुए कि नहीं? हाँ, मुंडी हिला लो। हाँ, मुंडी हिलाने का मतलब है समर्थन। इसलिए धन्य हो गए। इन आंखों का, इन कानों का सदुपयोग हो गया है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये जो हम सबकी जो सामान्य आंखें हैं, सांसारिक जो आंखें हैं, इन आंखों ने भगवान का दर्शन किया है। उस दिव्य अलौकिक छटा का दर्शन किया है मेरे भाई बहन। और हमारे इन कर्णपुटों के द्वारा भगवान की उस दिव्य चर्चा का, दिव्य गाथा का हमने वर्णन सुना है। और जब ये आंखें धन्य हो गई, कान धन्य हो गए, शरीर धन्य हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि आज हम जो मनुष्य हैं, हमारी मनुष्य की मनुष्यता आज धन्य हो गई है। ये है भागवत जी का चमत्कार है। तो हमारे यजमान परिवार जिन्होंने हमारे लिए भगवत छाव, भगवत कृपा सुलभ कर दी है, इसलिए प्रणाम है आपको। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। आहा, ऐसा नहीं है कि आप ही धन्य हुए, रहे हम भी धन्य हो गए। एक होता है पुरुष, एक होता है महापुरुष। है? तो महापुरुषों में है आपकी गिनती। नहीं तो इतना बड़ा संसार है ये तो। आपके पीछे आपके नाते रिश्तेदार, आपकी बहनें, मायके वाले, ससुराल वाले, जो भी आप आए हुए हैं, आप सब धन्य हैं। और आप सभी का हम ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आज नंद बाबा प्रसन्न हो गए हैं, वैसे ही आपके घरों में भी खूब प्रसन्नता आई, खुशियां आई। अच्छा, क्या कितनी गजब की कथा है ना ये। देवकी और वसुदेव जी वहां परेशान है। ये सब 6 बालक हुए, वो भी मरे। हाँ, 7वां हुआ, वो भी यहां से वहां चला गया। 8वां हुआ, ये भी रातों रात भाग गया। हाँ, पर नंद बाबा को पुत्र प्रेम का सौभाग्य मिल गया है। तो यही तो है भाग्य है मेरे भाई बहन। नंद बाबा की उम्र 90 साल हो गई है, बालक बालिका नहीं हुए, परेशान है।
कहते ही है भाई, गृहस्थियों को तो ये आवश्यक भी है, परेशान है। ब्राह्मणों को बुलाया है, यज्ञ करवाया है ब्राह्मणों से, पुत्रेष्टि यज्ञ। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो जाकर के आज नंद बाबा के घर में यह खुशी आई है। और बोले नंद बाबा कैसे उछल रहे हैं जैसे छोटे बच्चे उछलते हैं खुशियों के मारे। क्यों ना उछले, अगला तो इतना परेशान है, उम्र बीतने पर आई है, आज बालक का दर्शन हुआ है, उछल रहे हैं। तुरंत पंडित जी को बुलाया है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिर्लंकृतः। ब्राह्मण देवता भी दौड़े दौड़े आए हैं। जैसे ही नंद बाबा ने खबर पहुंचाई, आए हैं ब्राह्मण देवता, सबने स्वस्ति वाचन गाया है। हरि ओम महास्वस्ताये स्वस्तेना इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तेना भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षु अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अच्छा, स्वस्ति वाचन का क्या मतलब होता है? स्वस्ति का मतलब क्या होता है? शुभ। स्वस्ति का मतलब होता है अच्छा, वाचन का मतलब बोलना, अच्छा बोलना ही स्वस्ति वाचन है। हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता नित्य पूजा में स्वस्ति वाचन वेद मंत्रों से करवाते हैं। तो ब्राह्मण देवताओं ने सबसे पहले जातक कर्म संस्कार, हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, जातक कर्म संस्कार करवाया है। और आज नंद बाबा ने खुशी के मारे 2 लाख गायों को ब्राह्मण देवताओं को देने के लिए संकल्प कर दिया है। 2 लाख गाय। अरे अगले के घर में 9 लाख गाय हैं। सोचा आज बालक हो गया, 2 लाख गायों का संकल्प कर लिया है। और अन्न धन्य के 7 विशाल पर्वत बना करके तब आज ब्राह्मण देवताओं को दान दिया है। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नोघ 7 कौंभावरावृतान। आज गोपियों को पता लगा है, दौड़ी दौड़ी आई है आज। आज नंद भवन आज ऐसा लग रहा है कि मानो क्षीर सागर बन गया हो। दूध दही से जो भी आ रहे हैं वो सब दूध दही भर भर के ला रहे हैं और सब आज बधाई दे रहे हैं। सब कह रहे हैं यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपके घर में लाला हुआ है। तो हम सब ने बधाई तो कल गाई ही है। एक छोटा सा भाव गा करके फिर आगे बढ़े। आए गोकुल में आए हैं बाल किशोरा, आए गोकुल में आए हैं बाल किशोरा, आए गोकुल में है बाल किशोरा। वो दीन दुखियों के रक्षक हैं बाल किशोरा, दीन दुखियों के रक्षक हैं बाल किशोरा। आए गोकुल में आए हैं बाल किशोरा, आए गोकुल में आए हैं बाल किशोरा।
ब्रजवासिन ने पुण्य किया है, ब्रजवासिन ने पुण्य किया है, जगदीश्वर ने जन्म लिया है, जगदीश्वर ने जन्म लिया है। मिला परम आनंद, मिला परम आनंद, आए हैं कृष्ण चंद, आए आए हैं कृष्ण चंद्र, गीत खुशियों के गाता है बाल किशोरा, गीत खुशियों के गाता है बाल किशोरा। आए गोकुल में आए हैं बाल किशोरा, आए गोकुल में आए हैं बाल किशोरा। दीन दुखियों के, ओहो दीन दुखियों के आए हैं बाल किशोरा, दीन दुखियों के आए हैं बाल किशोरा। दीन दुखियों के आए हैं बाल किशोरा। दीन दुखियों के आए हैं बाल किशोरा। इस प्रकार से आज सब बधाई गा रहे हैं, यशोदा जी को और नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। आहा, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई है। रोहिणीच महाभागा नंद गोपा विनंदिता। खुशियों के बीच बीच में क्या हुआ, अचानक नंद बाबा को एक बात याद आ गई। क्या बात याद आई? अरे बोला, हम खुशियों के चक्कर में यहाँ उत्सव मनाने में लगे हुए हैं, कंस का कर देना भूल गए हैं। अगले का नियम है, कर लेता है, टैक्स लेता है। हाँ, तुरंत याद आई, कंस का डर बना हुआ है यहाँ, क्या करें। नंद बाबा ने कुछ गोप ग्वालों को आज लाला को छोड़ करके खुद निकल पड़े हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुराम गतः, नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुदः। नंद बाबा मथुरा में चले गए और कर दिया कंस का, और वहां से वापस आने लगे। इतने में वसुदेव जी दिखाई दिए। वसुदेव जी और नंद बाबा बहुत अच्छे मित्र हैं, मुलाकात हुई है। वसुदेव जी यहाँ विचार कर रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी तो जानते हैं भाई, अभी अभी मैंने अपने छोटे बालक को इनके हवाले छोड़ के आया और ये उनको छोड़ करके यहाँ घूम रहे हैं। अपने बालक की चिंता हुई और कहा कि मित्र नंद, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में लाला हुआ है। अच्छा देखो, यहाँ पे नंद बाबा अपनी खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं। हाँ बोले हुआ है बस, जबकि इतनी उम्र में जब बालक बालिकाएं होते तो खुशी बहुत है, लेकिन मित्र को जाहिर नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो वसुदेव जी हैं, जो मित्र हैं, ये दुखी हैं। नंद बाबा ये जानते हैं कि इनके 6 बालक कंस ने मारे हैं, इसलिए बोले मित्र वो है, ध्यान से सुनो, जो अपने दुखी मित्र के पास अपने सुखों को नहीं गिनाता है। क्या समझे? कोई मित्र दुखी है, उसके पास चले गए, अरे 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 तेरी ये स्थिति हो गई, मेरे तो बड़े ठाट है, हाँ अपना तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या होगा? सामने वाला मित्र और दुखी होगा। इसलिए मित्र वो है जो अपने मित्र का दुख समझता है और फिर अपने सुख का अनुभव भूल जाता है, उसको मित्र कहते हैं। हाँ, जैसे हमारी बहन नीलम जी सोनिया जी की मित्र हैं। हाँ, आज पंडित जी मजाक में कह रहे थे, बोला आपकी बहन है,
बोले नहीं नहीं बहन नहीं। हाँ क्या गजब है ना। अच्छा वैसे भी मित्रता का संबंध बहुत अच्छा है साहब। और मुझे पता है आप हिमाचल से आए हैं, सबका परिचय हो गया है लगभग। हाँ लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मुझे बहन मत बनाओ, मैं मित्र ही ठीक हूँ, सखी ही ठीक हूँ, सहेली ही ठीक हूँ। और अगली निभा भी ऐसे ही रही है, सब कुछ छोड़ करके आज का नाम बोले बाबा सब तेरे भरोसे है। अच्छा वैसे भी जब हम इसके भरोसे जब हम इसके आश्रय में आ जाते हैं तो फिर ये हमारे जीवन का जितना भी भार है वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ? अब वसुदेव जी कह रहे हैं कि ठीक है जैसा भी है मित्र मिल गए हैं, लेकिन बालक की चिंता हो रही है। अब कैसे इनको बोलूं कि भाई तुम जल्दी घर जाओ। ये भी नहीं बोल सकते कि वो मेरा बालक है ना। इसलिए बोला कि भाई ऐसा है, आपको पता है मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, जल्दी जल्दी घर चले जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बालक के साथ। नंद बाबा को पता है कि वसुदेव जी ज्योतिषी हैं। हाँ बोले मुझे पता है। नंद बाबा दौड़े दौड़े घर की ओर जाने लगे और रास्ते में बस एक ही बात बोल रहे हैं कि हे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना। और अभी नंद बाबा घर में पहुंचे नहीं हैं कि उससे पहले भगवान की एक मौसी है वो आ गई। कौन है वो मौसी? कौन है मौसी? पूतना। सुनो जरा बहुत ध्यान से। पूतना आ गई घर पे, अभी नंद बाबा घर पहुंचे नहीं है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चत्वार निर्घृंते पुरग्राम ब्रजादिशो। बोला ये जो पूतना है ये नगर में घूमती हुई क्रीड़ा करती हुई गोपियों के झुंड में घुस गई और घर में आते ही बहन यशोदा बधाई हो तेरा लाला हुआ है। अच्छा यशोदा जी ने देखा कि भाई सब गोपियों को पहचानती है यशोदा जी, लेकिन देखा कि ये कौन है, ये मुझे बहन बोलने वाली कौन है। अच्छा फिर विचार किया कि ठीक है अगली ने बहन बोला है तो कोई बात नहीं। यशोदा का मतलब होता है जो दूसरों को यश देती है, सम्मान देती है, वो है यशोदा। धन्यवाद किया है, आओ बहन भीतर आओ। पूतना भीतर गई है। जाते ही पूतना ने कहा कि सबसे पहले मुझे लाला का दर्शन करवा देंगे। हाँ? यशोदा मैया ने इशारा किया कि पालने की तरफ लाला सोया है। पूतना पालने की ओर जाने लगी है। मेरे भगवान तिरछी निगाह से देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मौसी आ गई है। हाँ? अच्छा मौसी कैसी है, असली है कि बनावटी है? बनावटी है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आ रही है। लेकिन भागवत जी ने कहा है, बहुत ध्यान से सुनो, कि जैसे ही पूतना सामने आई तो भगवान ने दोनों आंखें बंद कर दी। अच्छा इसका मतलब करो जरा कि भाई पूतना भगवान के सामने गए और भगवान ने दोनों आंखें बंद कर दी, क्या कारण है? इसका सीधा सा कारण है कि जब हमें कभी ऐसा लगे कि सामने हमको बुरा देखने के लिए मिल रहा है तो आंखें बंद कर दो। अच्छा संतों ने यहाँ पर कुछ अपने भाव दिए हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों करी है। संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी हैं कि भगवान विचार कर रहे हैं कि जब जब मैंने माँ की कोख से जन्म लिया है, माँ का मीठा दुग्ध पान किया है, आज मुझे
इस पूतना का कड़वा विष पीना पड़ेगा। और जब हमको कड़वा पीना होता है तो आंखें बंद करके पिया जाता है। हम लोग अपने बच्चों को भी जब दवाई देते हैं तो क्या बोलते हैं, बेटा आंखें बंद कर फिर पी ले। हाँ, इसलिए संतों ने अपने अपने विचार यहां पर दिए हैं। पूतना ने सोचा कि ये साधारण बालक है। हाँ? पूतना ने आज भगवान को अपनी गोदी में लिया है। इस झांकी का दर्शन करो। और हम तो कहते हैं कि धन्य है वो पूतना। अरे वो राक्षसी है लेकिन कोई कम है क्या? वो जो परमात्मा सारे जगत को उठाए हुआ है, उसी परमात्मा को आज पूतना उठा रही है। इस झांकी का दर्शन करो। गोदी में लिया है, अपने विसर्जन्य स्तनों को भगवान के श्रीमुख में रखा है। और जैसे ही भगवान पान करने लगे, गाढ़ं कराभ्याम भगवान परपीड्यत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने उसका स्तनपान प्रारंभ किया है। और सबसे पहले भगवान ने जो कालकूट नामक विष भर के लाई थी उसको पीना प्रारंभ किया। और जब विष खत्म हो गया तब दुग्ध पान किया है भगवान ने। अच्छा, पहले भगवान ने विष ही क्यों पान किया है? भागवत जी ये संकेत करना चाह रहे हैं कि भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसकी बुराई को निकालते हैं। हाँ? अब तो जब दुग्ध भी खत्म हो गया, अब तो मेरे भगवान इसके प्राणों को पीने लगे। थोड़ा इसके ऊपर डालो। अब तो प्राणों को पीने लगे। पूतना को वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी, चिल्लाने लगी। ये तो सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि निवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरुदः। पूतना कहती है मुंच मुंच, मतलब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा है कि मौसी, सच में अगर तू मेरी मौसी होती ना, तू मेरे बारे में जान लेती। अच्छा, कौन बहन है ऐसी जो अपनी बहन के बालकों के बारे में नहीं जानती है? सभी जानते हैं। अगर अपनी बहन के बच्चे हैं तो उसके बारे में तो सभी बहनें जानती है कि मेरी बहन का बेटा कैसा है, क्या है। तो भगवान मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरी मौसी तो बन गई हो, लेकिन तुम मेरे गुणों को नहीं जानती हो। अरे क्या गुण है तेरे? बोले मेरा गुण है कि पहले तो मैं किसी को सरलता से पकड़ता नहीं हूं, और जब मैं पकड़ लेता हूं तो फिर मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूं। आप तो क्या था साहब, संपूर्ण प्राणों को आज मेरे भगवान ने इसके पिया है। इसने विशाल शरीर अपना बनाया था जो धड़ाम से धरती पर गिर गया। पूतना के गिरने से पूरी सारी धरती हिल गई, चित्कार हो गई। इतना विशाल इसने अपने शरीर को बनाया था। और भागवत जी में कहा है कि 6 कोस तक के वृक्ष, हमने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा का होता है। तो 6 कोस अब लगा लो, अब कितना विशाल इसने शरीर बनाया होगा। तो 6 3 18 और लगभग 20 किलोमीटर के आसपास तक के जितने भी
वृक्ष थे, वो जब ये गिरी तो सारे वृक्ष गिर गए, टूट गए, बहुत आवाज हुई। इतने में नंद बाबा भी यहाँ पहुंचे हैं। मैया ने आवाज सुनी, मैया ने देखा कि लाला पालने में नहीं है, कहाँ गया? बाहर की ओर आया, आंगन में देखा तो मेरे भगवान पूतना के शरीर के ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ, पूतना का तो प्राणांत हो गया है। यशोदा मैया देखती है, अरे ये कैसे हो गया? इतना विशाल शरीर और इस शरीर में मेरे लाला बैठे हुए हैं। अब तो पहले जल्दबाजी में लाला को अपने पास लिया, गोदी में लिया, मन में विचार कर रही है कि न जाने क्या हो गया ऐसा। हाँ, फिर सोचती अरे जो भी हुआ मेरा लाला तो ठीक है। भीतर ले आई, सबसे पहले गोबर से नहलाया है, गोमूत्र से स्नान करवाया है, गोरज अंगों में लगाई है। हाँ, जिसको आज की दुनिया बोलती है कि क्या है ये गोबर, क्या है ये गोमूत्र। अरे हमारे यहाँ मेरा भगवान श्री कृष्ण गाय माता के लिए ही आया है असल में। हाँ, और गौ माता में हमारे यहाँ कि जो 33 कोटि के देवी देवता है वो सब विद्यमान है, विराजमान है। इसलिए आज सबसे पहले गोबर से नहलाया है, गोमूत्र पिलाया है, गौरज अंगों में लगाई है। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुष सकृतः द्वादशांगेषु नाम भी। और भागवत जी में वर्णन किया है कि मैया सोचती है कि मेरे लाला को नजर लग गई है, इसलिए गौ पुच्छ से, गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाया है। हाँ, इधर नंद बाबा भी आए। नंद बाबा ने बाहर स्थिति देखी, ये सब कैसे हो गया। सबने कहा हमको कुछ भी पता नहीं है, ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। नंद बाबा ने कहा कि जो भी हुआ है ऐसा करो, ये जितनी भी ये पेड़ टूटे इन सबको इकट्ठा करो और पूतना में आग लगा दो। बस पूतना के शरीर में आग लग गई और पूतना के शरीर से भी सुगंध आने लगी है। हाँ, अरे जिसके प्राण मेरे भगवान के हाथों से होते हो, जिसको भगवान अपने हाथों से गति देते हो, क्या वो कोई सामान्य होगा? वो सामान्य नहीं रहता है मेरे भाई बहन। सुखदेव बाबा जब ये सुना रहे हैं तो परीक्षित जी एकदम चौंक पड़े कि भाई पूतना एक राक्षसी है और इसके बारे में तुम कह रहे हो कि इसके शरीर जलने से सुगंध आने लगी, जबकि इसका परिचय जब देखें तो बहुत बेकार है। कैसी है ये? पूतना बालग्नि राक्षसी रुधिरासनः। अरे बोला पूतना वो है जो छोटे छोटे बालकों को मारती है और रुधिर का आहार करती है। लेकिन इसको भी मेरे भगवान ने धात्रोचित गति प्रदान कर दी है, इसको भी कोई सामान्य गति प्रदान नहीं करी। बोले धात्रोचित गति प्रदान कर दी है। अच्छा, पूतना का एक और अर्थ है। क्या अर्थ है? पूत का मतलब पुत्र भी होता है। पूतना जिसका पुत्र नहीं है या जो पुत्रों को मानती ही नहीं है, जो बालकों के प्रति जिसका अपनत्व ही नहीं रहता है।
और पूत का मतलब पवित्र भी होता है। जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। इधर आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया है और मेरे भगवान आए ही इसीलिए। कल हमारे भगवान हमारे मध्य में आए तो आज भगवान न जाने किस किस को उनके कर्मों के अनुरूप गति प्रदान करेंगे। यशोदा मैया बहुत प्रसन्न है। यशोदा मैया तो ये चाहती है कि लाला हो गया है तो कोई ना कोई उत्सव घर में होते रहे। सखियों को बुलाती है, कभी कहती है कि इसका जन्म नक्षत्र आ गया, कभी कहती है कि भाई ये बुधवार को हुआ है तो आज बुधवार है, कभी कहती है आज अष्टमी तिथि है तो आज ही, कभी नक्षत्र देखती है, कभी करण देखती है, कभी योग देखती है, कभी तिथि देखती है। कोई न कोई बहाना ढूंढती है कि उत्सव मनाया जाए। एक दिन की बात है कि लाला का जन्म नक्षत्र आया जो 27वें दिन आता है। लाला का श्रृंगार किया है यशोदा जी ने और सुला दिया। और अचानक से क्या देखा कि लाला ने करवट बदल ली है। आहा, अब तो हमारे भगवान छोटे रूप में हैं हमारे साथ। देखो जरा इनको, करवट बदल ली है। और जैसे ही माँ ने देखा कि लाला ने करवट बदल ली है, ओ मेरे भाई बहन, एक माँ जब अपने बालक बालिकाओं को पहली बार करवट बदलते हुए देखती है तो प्रसन्न होती है। हाँ, सब आए हैं, सब बधाइयां दे रहे हैं। अचानक लाला की नींद खुल गई, रोने लगे। इधर ये सब अपने गाने बजाने में मस्त है, लाला रो रहे हैं। हाँ? और बोला जिस एक बैलगाड़ी के ऊपर सुलाया था भगवान को, रखा था, भगवान रोए जब किसी ने नहीं सुनी तो एक लात मारी मेरे भगवान ने। क्या लात रही होगी, क्या पांव रहे होंगे। हाँ, और वहां जो बैलगाड़ी है वह चकनाचूर हो गई। हाँ? आवाज आई, तुरंत यशोदा मैया बाहर आए, लाला को गोदी में लिया है, सहलाने लगी। और जब सहला रही है तो लाला हंस रहे हैं, जब उछाल रही है तो लाला हंसते हैं। आहा, उछालना बंद करते हैं तो लाला फिर से रोने लग जाते हैं। होते ना बच्चे, जैसे उनको ऐसे खिलाओ तो हंसते हैं और फिर चुप रखो तो फिर रोने लगते हैं। मैया थक गई उछाल उछाल के, सोचती है कि अब क्या करें। इतने में मेरे भगवान ने तिरछी निगाह से देखा कि एक उड़न खटोला आ रहा है, चक्रवात का रूप लेकर के आ रहा है, आंधी तूफान के रूप में आ रहा है। एक भयानक तृणावर्त नामक एक दैत्य जो कंस के द्वारा भेजा गया है। हाँ? लाला मन ही मन विचार कर रहे हैं कि वाह, मेरी माँ मुझे ज्यादा उछाल नहीं पा रही थी, मामा ने कृपा कर दी है, तृणावर्त को भेज दिया, उड़न खटोला भेज करके, मतलब जहाज को भेज करके। हाँ? मुस्कुराए मेरे भगवान। लेकिन अब भगवान सोच रहे हैं कि मेरी माँ मुझे जब नीचे रखेगी तभी तो ये आएगा। माँ तो नीचे नहीं रख रही है, अब क्या करूं। आज मेरे भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया और इतने भारी लाला हो गए कि मैया को अब पकड़ना मुश्किल हो गया। लाला को नीचे रखा। भगवान ने कहा बस यही तो हम चाह रहे थे। माँ इधर उधर हुई, तृणावर्त ने अवसर पाया, मारा झपटा लाला पर और यहां से चल पड़े। अब जब तक तो गोकुल की सीमा थी तब तक तो भगवान बहुत खुश हो रहे थे। वाह वाह, धन्य
धन्य है, मामा जी की कृपा हो गई कि आज सारे गोकुल का, गोकुल वासियों का दर्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही देखा कि ये मथुरा की ओर जा रहा है, भगवान समझ गए। भगवान ने अपना वजन यहां भी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब तो तृणावर्त विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? तृणावर्त सोच रहा है कि मैंने तो एक बालक को उठाया था और ये इतना भारी। तृणावर्त कह रहा है कि लगता है मैंने कोई जल्दबाजी में काला पत्थर उठा लिया है। तो मेरे भाई बहन, सच बात तो ये है कि जब बुद्धि दैत्य बुद्धि हो जाती है तो तब भगवान में भी पत्थर दिखाई देने लगता है। हाँ? और जब हम भगवान के भक्त हो जाते हैं तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। ये है भेद। हाँ? तो भगवान भी सोच रहे हैं कि अच्छा, मुझको पत्थर समझता है, चलो आज तेरी खोपड़ी पत्थर से ही फोड़ता हूं। जोर से मेरे भगवान ने इसकी गर्दन दबाई। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण शर्वावयवम करालम। छटपटाता हुआ या तृणावर्त धड़ाम से नीचे गिर गया। इसका सिर अलग हो गया और गिरते ही आज तृणावर्त भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। फिर आंधी शांत हो गई। तृणावर्त को भी जब मरा हुआ देखा तो मैया घबराई, लपक करके लाला को हृदय से लगाया, भीतर ले गई। एक दिन की बात है कि मैया लाला को गोदी में बिठा रखी है, स्तनपान करा रही है। बहुत देर हो गई और मैया जब स्तनपान कराना बंद करती हैं तो लाला रोने लगते हैं, और जब स्तनपान कराती हैं तो लाला खुश है। लेकिन काफी देर हो गई, दूध पिलाते पिलाते मैया सोचती है कि अब क्या करूं, कैसे ये दूध पीना बंद करेगा। तो मैया ने लाला के पांव के तलों को सहलाना प्रारंभ किया, और जैसे ही पांव के तलवे मां ने सहलाए, लाला को गुदगुदी हुई और लाला हंस पड़े। जैसे ही लाला हंसे तो मुंह खुल गया। अचानक मां ने देखा कि भगवान यानी लाला के मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। घबराई एकदम से मैया। भगवान ने तुरंत मुख बंद कर दिया और भगवान मानो ये कहना चाह रहे हैं कि मां, तू कह रही है ना कि इतनी देर हो गई और अभी तक स्तनपान कर ही रहा है, दुग्धपान कर ही रहा है। मां, सच बात तो ये है कि मैं स्तनपान नहीं कर रही हूँ। आज ज्ञानचंद गुप्ता जी आएंगे, ये डाल देना एक माला। मां, तू सोच रही है ना कि इतनी देर से दूध पी रहा है। सच बात तो ये है मां कि मैं ये जो जगत की वस्तुएं जो तुमको लगता है कि भगवान खा रहे हैं, ये मैं अपने लिए नहीं खाता पीता। मेरे भीतर जो ब्रह्मांड समाया हुआ है, ये मैं उनका भरण पोषण करता हूं। सुन रहे हो? मतलब हमारा भरण पोषण कौन कर रहा है? बोलो। भगवान कर रहे हैं, नहीं तो वो खाते हैं क्या कुछ? ये देखो, प्रातः काल में ब्राह्मण देवता यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, आप फल मिठाई मिष्टान क्या क्या लाते हैं, खाते हैं भगवान? हमारी बहन कह रही है खाते हैं, ये इनका भाव है। हाँ, पर सच बात तो ये है
उसके लिए दिव्य आंखों का होना जरूरी है कि भगवान खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। सामान्य आंखों से हमें लगता है कि भगवान ये सब हमारे लिए ही छोड़ रहे हैं बस। और यदि भगवान खा भी रहे हैं तो भगवान अपने लिए नहीं खा रहे हैं, जगत के लिए खा रहे हैं। बस इस प्रकार से आज मैया को पहली बार अपने मुखमंडल में सारे जगत का, ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। इधर एक दिन की बात है कि मथुरा में वसुदेव जी विचार कर रहे हैं कि अब गिनते गिनते, हाथ में गिनते हैं, भाई बेटा है ना, उनको तो एक एक पल का ख्याल है। गिन रहे हैं कि भाई 1 साल हो गया है, न जाने मेरा लाला कैसा होगा, क्या नाम रखा होगा नंद बाबा ने। इसलिए आज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है, अपने पुरोहित को बुलाया है। गर्गाचार्य जी को कहा है कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप नंद भवन में जाएं और वहां मेरे लाला का हालचाल भी जाने, और यदि उनका नामकरण नहीं हुआ हो तो आप उनका नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी ने पहले तो कहा कि देखो ऐसा है, मैं आपका पुरोहित हूं, मैं नंद का पुरोहित नहीं हूं, इसलिए ये काम मैं कैसे करूं वहां जाकर के। अरे बोले महाराज बस तुम तो कृपा करो बस। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी को मनाया है, गर्गाचार्य जी चले हैं नंद भवन में। नंद बाबा ने भारी स्वागत किया है। नंद बाबा को हालचाल पूछा गर्गाचार्य जी ने, तो गर्गाचार्य जी के पूछने पर नंद बाबा ने कहा कि 2 बालक हैं। अच्छा, बोले क्या नाम रखा है इनका? अरे बोले महाराज मैं तो नाम रखना ही इनका भूल गया। नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी ये तो बहुत अच्छा है, आप आ गए हैं और आप ही इनका नामकरण कर लो। तो यहाँ भी मानो गर्गाचार्य जी त्याग दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं इनका नामकरण कैसे करूं। हाँ, असल में सच बात यह है, हमारे यहाँ जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कथाओं का मतलब है अपना अपना। पुरातन संस्कृति में हमारे यहाँ हमारे अपने पुरोहितों को बहुत माना जाता था। हमारे पुरोहित हमारे दादा परदादा से हमारे घर में पूजा कर रहे हैं। उनका बेटा चाहे वो कम भी जानता है पूजा पाठ, लेकिन हमारे घर वही आएगा, ऐसी मान्यता होती थी पहले। हाँ? लेकिन नंद बाबा ने कहा कि नहीं नहीं आप करो। अरे बोला दुनिया क्या बोलेगी कि किसी दूसरे की यजमान के घर पे जाकर के तुमने उनके बालकों का नामकरण संस्कार करवाया। बोले नहीं नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर आपको ऐसा डर है तो ऐसा करते हैं कि हम चुपके से करते हैं। तो बोला चुपके से कहां करेंगे? बोला ऐसा करो गौशाला में चलो। हाँ बोला ये ठीक है। अच्छा, मूलतः बात क्या है कि श्री कृष्ण जी के जो पुरोहित है वो तो गर्गाचार्य ही है, क्योंकि जब पिता के हैं तो उनके भी होना ही है, होना इनके हाथों से ही था। तो नंद बाबा को कहा कि ठीक है वहां चलो, बालकों को भी बुलवाओ। और इस प्रकार से गौशाला में गए हैं। इधर रोहिणी मैया और यशोदा मैया, बहुत ध्यान से सुनो, आपस में विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है? सोच रही है कि हमने गर्गाचार्य जी का बहुत नाम सुना है कि गर्गाचार्य जी बहुत विद्वान हैं और बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। तो दूसरी ने कहा हाँ सुना तो मैंने भी है। अरे बोला फिर सुनने से क्या होता है? बोले क्या करेगी? बोला ऐसा करते हैं आज परीक्षा लेते हैं इनकी। अरे परीक्षा कैसे लेगी? तो रोहिणी मैया ने कहा कि यशोदा ऐसा कर, अपना लाला मेरे पास दे दे और मेरा लाला अपने पास रख ले गोदी में, और फिर चलते हैं, देखते हैं पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते।
हाँ हाँ, दोनों माँ अपने अपने लालाओं को लेकर के गौशाला में गई हैं। नंद बाबा ने जैसे ही नंद बाबा की इन पर दृष्टि पड़ी और भगवान को जैसे ही देखा रोहिणी की गोदी में, तो देखते ही समाधि लग गई, आंख बंद हो गई। बहुत देर हो गई, अब तो हिलाया डुलाया, महाराज नामकरण के लिए बुलाया है आपको। ओहो, समाधि थोड़ी देर में खुली है गर्गाचार्य जी की, और जैसे ही ध्यान से देखा, तुरंत कहा है यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी ने, सुन यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। ओ यशोदा मैया, तेरी गोदी में ये रोहिणी का पुत्र है, और सुन रोहिणी, तेरी गोदी में यशोदा का पुत्र है। अब तो दोनों बहनें कहने लगी, मान गए, ये तो सच में बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। ठीक है महाराज, अब तो आप हमारे लालाओं का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो बड़ा वाला बेटा है ना तुम्हारा, ये बहुत बलवान होगा, इसलिए हम इसका नाम आज बलराम रख रहे हैं। कई लोग इनको संकर्षण भी कहेंगे। ठीक है महाराज, अब आप छोटे बालक का नाम भी बता दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, बोला इनकी मत पूछो। क्यों? बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतश्यते। मैया, ये जो छोटे वाला बालक है ना, इसके नाम अनेक अनूपा, अरे इसके हजारों नाम होंगे। कोई विष्णु सहस्त्र नाम करके बोलेगा, कोई शिव सहस्त्र नाम, इसलिए अनेकों नाम होंगे इसके। मैया ने कहा, महाराज हमको ये अनेकों नाम से क्या लेना देना, हमको नेक सा छोटा नाम बता दो बस। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि इसका नाम हम कृष्ण। जब तक इतना ही बोला तब तक भगवान ने इशारा किया, कृष्ण तो रख रहे हो। और आगे बढ़े गर्गाचार्य जी ने, क्योंकि भगवान पहले ही जान गए थे क्या बोलने वाले हैं। गर्गाचार्य जी को पता ही नहीं लगा, भगवान का इशारा समझ नहीं आया। अरे बोला इनका नाम कृष्ण। अरे बोले महाराज ये कैसा नाम है, इसको तो बोलने में भी जीभ लटक रही है। और कहा कि ये जो लाला है ना तुम्हारा, इसका जन्म हर युग में होगा। और अचानक फिर से मुख से निकल गया कि ये वसुदेव का लाल। इतने में भगवान ने कहा, अरे मैंने पहले ही आपको इशारा किया, यहाँ ये सब नहीं बोलना कि मैं किसका बेटा हूं, नहीं तो नंद बाबा दुखी हो जाएंगे। उनको तो ऐसा लग रहा है ना कि हमारा ही लाला है। गर्गाचार्य जी समझ गए, तुरंत घुमा करके बोला कि सुन मैया, ये जो तेरा लाला है ये किसी जन्म में वसुदेव का पुत्र होगा, इसलिए आज भी इसका नाम वसुदेव कृष्ण हम रख रहे हैं। क्या गजब है ना, भागवत जी में बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। भाई एक बेटे के साथ पिता का नाम तो होना ही चाहिए। हाँ बस, अब तो क्या था, दोनों बहनें विचार करती है कि पंडित जी ने नाम तो थोड़ा टेढ़े मेढ़े रख दिए हैं,
तब तक दूसरी कहती है, बोला तो क्या हो गया, हमें कौन से ये नाम बोलने हैं? अरे बोले फिर तुम क्या बोलोगे? बोला हम तो कृष्ण को कन्वा बोलेंगे और बलराम जी को बलुआ बोलेंगे। प्यार के नाम होते हैं ना सबके। तो इस प्रकार से आज गर्गाचार्य जी ने इनका नामकरण संस्कार किया है। अब तो आंगन में सुंदर लगते हैं और जब खेलते हैं तो बहुत ही सुंदर आंगन में लग रहे हैं। अच्छा, जिस आंगन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आंगन ही नहीं, वो तो स्वर्ग बन जाता है साहब। हाँ, धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगते हैं। ये भगवान की बड़ी लीला है और भगवान की बड़ी कृपा इन पर हुई है। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जप